इस तरीके से मैंने आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला निकाल कर बता दिया। क्लास 7th 8th 9th 10th में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए इस चीज़ों को अच्छे से समझना है। ये पहले इस डायग्राम को देखिए, ये आपको क्या दिखाई देता है? ये एक क्यूब है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में घन कहते हैं। इसके एक साइड 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी साइड है, 12 होते हैं साइड्स, ये सारे 10-10 सेंटीमीटर के ही है, ठीक है। अब हमें इसमें 3 चीज़ें फाइंड करना है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर घन का आयतन। तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये 7th 8th 9th 10th में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभार दे देगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलेगा कि इसका साइड फाइंड कीजिए, कभी टोटल सरफेस एरिया दे देगा और कहेगा कि इसका साइड फाइंड कीजिए, कभी वॉल्यूम दे देगा और कहेगा कि इसका साइड फाइंड कीजिए। तो वो 9th और 10th में आते हैं, लेकिन जहाँ तक है 7th और 8th में ये नॉर्मली इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और आपको अच्छे से करना होगा। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं। देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट को हटा देने पर ही वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यह एक घनाभ है। मान लीजिए कि अगर एक घन है, जैसे घन के बारे में बता रहे हैं, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा तो 4 पार्ट बचेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो इसी को हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर वाला पार्ट को और नीचे वाला पार्ट को, यानी कि टॉप और बेस को हटा देने पर जो पार्ट बचता है 4, उसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि उसी को हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट ये टॉप और ये रहा बॉटम, इस नीचे वाले पार्ट को हटा देने पर ही कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हम निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला टॉप और नीचे वाला बेस को हटा देने पर वह कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? तो कितने पार्ट बचे? ऊपर वाला नीचे वाला हटा दीजिए, 6 फेसेस होते हैं। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 और ये इस तरफ 6। लेकिन ऊपर के और नीचे के हटा देने पर तो 4 ही फेस बचे। तो इसका घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? 4, क्योंकि 4 बचे हैं फेस। और यहां देख लीजिए, हर एक पार्ट किस शेप में है? स्क्वायर के शेप में है। और एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? साइड एक्स स्क्वायर। साइड एक्स स्क्वायर का मतलब ए एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। तो ये 4 घन है। देखिए, एक एक्स स्क्वायर के लिए एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको आप साइड एक्स स्क्वायर समझ लीजिए। तो 4 फेसेस बचे, तो इसके लिए कर्व सरफेस एरिया फेसेस बचे हैं, ऊपर वाला नीचे वाला को छोड़कर टोटल 6 होते हैं। तो 4 में से 2 घटा दीजिए, तो 6 में से 2 घटा दीजिए तो 4 बचे, तो ये 4 लिख दिया। और हर एक क्यूब के जो फेसेस होते हैं वह एक स्क्वायर के फेस का होता है, एक स्क्वायर के शेप का होता है। और एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख दिया साइड एक्स स्क्वायर। तो अब आपको ये फॉर्मूला मिल गया, ये रटने की जरूरत नहीं है आपको पता चल गया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला 4ax स्क्वायर कैसे होगा। 4 फेसेस बचे, ऊपर वाला नीचे वाला को छोड़कर, तो 4 ऊपर वाला नीचे वाला को छोड़ दीजिएगा तो 4 फेस बचे। और हर एक क्यूब का जो शेप होता है, उसका फेस जो होता है वह एक स्क्वायर के शेप का होता है। और एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड एक्स स्क्वायर, यानी कि साइड अगर ए है तो ए एक्स स्क्वायर, तो वही एक्स स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला मिल गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब आपको निकालना आसान हो गया। 4 इंटू ए कितना दे रखा है आपका? 10, तो 10 गुणा एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिखिएगा। तो 4 10 10 जा 100, यानी कि 100 4 जा 400 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर। और यही हो गया आपका आंसर। किसी भी चीज़ का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि जब हम उसका एरिया निकालते हैं, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर जरूर लगाते हैं। और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में हमें लिखना जरूरी है, ठीक है। अब दूसरा वाला, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी कुल की बात करें तो इसका मतलब है कि टॉप वाला और बॉटम वाला भी आपसे कह रहा है, यानी कि पूरा का पूरा 6 के 6 फेसेस का कह रहा है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? जा इधर, लेट से आता है शैतान। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होगा? यहां पर देख लीजिए,
घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कैसे फॉर्मूला बनेगा? अब ये घन है तो इसके टोटल कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं, तो 6 हो गया। और हर एक फेस एक स्क्वायर के शेप का है, और एरिया ऑफ एक स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का क्या फॉर्मूला बन गया? 6ax स्क्वायर। टोटल 6 फेस, तो 6, और हर एक फेस एक स्क्वायर के शेप का होता है, वर्ग के शेप का होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला साइड एक्स स्क्वायर होता है। साइड अगर ए है तो ए का एक्स स्क्वायर, तो ए का एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का निकल गया। यही क्वेश्चन मैंने शाम में भी 10th क्लास को पढ़ाया था, क्योंकि ये फिर से होंगे तो ये है आएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, आपको 6 लिख देना है मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर। ए आपका क्या है? 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 10, तो 6 गुणा 10 10 जा 100। अब 100 6 जा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपको स्क्वायर लगाना होगा, सेंटीमीटर में है तो आपको सेंटीमीटर लिखना ही होगा। पता चल गया आपको? अब देख लीजिए, घन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, घन का आयतन का फॉर्मूला वैसे तो LBH होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेकिन आपको मैं बता दूं, इसका L ये है, इसका B ये है, और इसका H भी ये है। लेकिन ये सभी क्या हैं? अगर ये सभी का साइड A है तो सभी बराबर ही हैं, सभी क्या हैं? बराबर हैं। इसलिए घन का आयतन का फॉर्मूला A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A, क्योंकि L भी A है, B भी A है, और H भी A है, क्योंकि इसके सभी साइड बराबर होते हैं, इसलिए A मल्टीप्लाई A, यानी कि घन का आयतन का फॉर्मूला A, इसको A क्यूब लिख सकते हैं हम, ठीक है। यह भी आपने पढ़ा होगा कि घन का आयतन का फॉर्मूला होता है A क्यूब, तो ये A क्यूब भी आ गया। अब देख लीजिए, A क्यूब का मतलब यही होगा, इसको तोड़ कर लिख दीजिए। A हमारा कितना है? 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, ठीक है, सेंटीमीटर लगेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में है। लेकिन आपको पता है, जब किसी भी चीज का जब हम आयतन निकालते हैं, यानी कि जब हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो यहां पर 3 लगाते हैं, जिसको हम क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला 1000 क्यूब सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या है? क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड है। हमें टीचर ने बताया था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2h इंटू एल प्लस बी। ये मुझे 8 क्लास में थे, जब से लेकर अभी तक याद है मुझे, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का मतलब ही होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे ये एक रूम है, ठीक है। अब रूम में अब ये टॉप और नीचे वाले को बॉटम कहते हैं, इसको हटा दोगे तो 4 दीवार बचे, 1 2 3 4। तो इसी चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2h इंटू एल प्लस बी। अपना ध्यान दो, 2h इंटू एल प्लस बी या फिर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, बात बराबर ही है। h मल्टीप्लाई में होते हैं, चाहे पहले रखो या बाद में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें अगर हम ये टॉप वाला और नीचे वाला बॉटम वाला को हटा देते हैं तो 4 दीवार बचता है। जैसे कि ये हमारे पास डस्टर है, क्यूबॉइड के शेप का है, ठीक है। ये टॉप वाला और बॉटम वाला को अगर हम हटा दिए तो 4 दीवार बचे, 1 2 3 4। और इसी चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। बस यही याद रखिएगा भेजे में, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? 2h इंटू एल प्लस बी। अब ये आसान है, याद रखिएगा, ये हमारा लेंथ होता है, जो मैं L लिख दिया, जो 10 मीटर है, और ये हमारा ब्रेथ होता है, जो ये B लिख दिया 5 मीटर है, और ये हमारा H होता है, जो H लिख दिया, जो 3 मीटर है, ठीक है। हर चीजें 4 4 होते हैं, लेंथ 4 होते हैं, 1 2 3 4। ब्रेथ भी 4 होते हैं, 1 2 3 4। हाइट भी 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस बी, या फिर आप बोल सकते हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का यही फॉर्मूला होता है, जिसको हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसके लिए फॉर्मूला यही होता है, याद रखिएगा, ठीक है।
तो 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई h क्या है हमारा 3 मीटर, 3 इंटू एल क्या है 10 मीटर, प्लस b क्या है हमारा 5 मीटर। बस 2 3 जा 6 इंटू 10 और 5 15 और 15 6 जा 90। ठीक है, अब यहां मीटर में है तो मीटर लिखना होगा, लेकिन आपने तो क्षेत्रफल निकालना है तो एक स्क्वायर लगाना होगा, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला एक लंबा सा होता है जो आपको पता होगा। पहले एल बी एच याद रखिएगा, तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही फॉर्मूला होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, अब यहां देख लीजिए 2 फॉर्मूले का लिख दिए। एल क्या है हमारा एल है कितना 10, मल्टीप्लाई बी 5 प्लस बी 5 मल्टीप्लाई एच 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई एल 10, यही तो होगा। तो 2 इंटू 10 बचे 50 प्लस 5 दिया 15 प्लस 10 दिया 30, तो 2 इंटू 50 और 30 80, 80 और 15 कितने हो गए 95, यानी कि 95, और 95 टू 4 टू 5 टू 10 का 0 कैरी 1, 9 टू 18 और 1 19। ठीक है, मीटर है इसमें तो मीटर लगेगा, इसमें भी आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो एक स्क्वायर लगेगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे समझ में। अब देख लीजिए घनाभ का आयतन का क्या फॉर्मूला होगा, ये आपको पता होना चाहिए। घनाभ का आयतन फॉर्मूला आसान होता है, L इंटू बी इंटू एच, यही घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, L कितना है हमारा 10 मीटर, मल्टीप्लाई बी कितना है हमारा, चलो मीटर लिख देता हूं मैं 10 मीटर, इंटू बी कितना दे रखा है मेरा 5 मीटर, इंटू एच कितना दे रखा है हमारा 3 मीटर। ओके, अब देख लीजिए 10 बचे 50 और 50 दिया 150, मीटर 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 सबके पावर में 1 होते हैं, जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर जुड़ जाते हैं। और दुनिया में किसी भी चीज का अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं यानी कि आयतन निकालते हैं तो क्यूब जरूर लगाते हैं, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने घनाभ का भी ये सारा समझ लिया। ठीक है, याद रखिएगा कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है भाई, ऊपर वाला और नीचे वाला को हटा दीजिए तो 4 दीवार बचेंगे, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस बी लगेगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला लगाकर फुल सॉल्व कर लीजिए। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला एल बी एच, फॉर्मूला का याद होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला याद रहेंगे जब भी आपके मेंसुरेशंस वाले क्वेश्चंस या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस आपके हो पाएंगे। ओके।